Hello friends, welcome to Student Kabri. This is Arshikan and welcome to another episode of Student Kabri. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Yet a lot of students ask a number of questions and especially क्योंकि MH महाराष्ट्र के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर कम है, काफ़ी नोन ब्रांच हैं, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप इन कॉलेजेस के अंदर आईपी कोटा या फिर आप इसको मैनेजमेंट कोटा कहें उसके थ्रू जा सकते हो, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, उन सिर्फ मैसेजेस पे जो नंबर्स दिए हैं उनको कॉल करके। दूसरी चीज कि यार जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन कि हमें क्या महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है अगर मैं एक नॉन महाराष्ट्रियन हूँ। हाउ इजी एंड डिफिकल्ट टू गेट इनटू दोज कॉलेजेस, राइट। देन थर्ड थिंग कि जो MHCET का काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसा है, भले हम वो नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें या आईपी कोटा जिसमें इंस्टीट्यूट के पास उनकी खुद की कुछ 10-20% सीट्स होती हैं जिसको वो अपने लेवल पे भर सकते हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस, जिनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस ऑल टोटल अलग होता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है, कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले सबसे पहला डाउट होता है व्हाट इज MMS। यार MMS क्या होता है, क्या ये MBA है, क्या ये PGDM है, ये है क्या। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं जो उसकी जो स्टेट होम यूनिवर्सिटी है, राइट, जो होम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो MMS ऑफर करते हैं, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इट इज इक्विवेलेंट टू MBA, मतलब इट्स नॉट अ डिप्लोमा, इट्स नथिंग, इट्स अ डिग्री, राइट। अगर आप मुंबई में देखेंगे तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से मिलती है, अगर आप पुणे में देखेंगे तो पुणे यूनिवर्सिटी से मिलती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं और अगर आप MBA MMS के लिए या PGDM के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं तो ही आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। कई बार ये भी क्राइटेरिया है कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं बट अगर आपने होम यूनिवर्सिटी से नहीं किया है देन ऑल्सो आपके लिए क्राइटेरिया अलग है। तो यार ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो जिसमें स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कि यार हम बाहर के हैं, व्हाट आर द चांसेस फॉर अस टू गेट इनटू दोज कॉलेजेस। CMAT के थ्रू जा सकते हैं क्या, आत्मा के थ्रू जा सकते हैं क्या, या सिर्फ MHCET के थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ दैट इज आप CMAT के थ्रू भी जा सकते हैं, आप आत्मा के थ्रू भी जा सकते हैं, आप MHCET के थ्रू भी जा सकते हैं। सेकेंड चीज की ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे को मिल सकता है, आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है। तो आई नो कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को क्राइटेरिया वेटेज ज्यादा दिया गया है, बट जो बाहर के महाराष्ट्र उनके पास भी कोटा है और वो भी उसके अंदर जा सकते हैं। देन कुछ कॉलेजेस के पास, जैसे अगर हम बात करें NL डालमिया हो गया, वेलिंकर हो गया, सीज हो गया, सीज के पास केरला स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल कोटा होता है। देन NL डालमिया के पास राजस्थानी मारवाड़ी स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्पेशल कोटा होता है। भारतीय विद्यापीठ हो गया, इंदिरा का MBA हो गया। अगेन स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। इंदिरा का PGDM इज वेरी इजी टू गेट इनटू द कॉलेज बट MBA इज क्वाइट नोन, सो For that also there is no GDPI process, there is a counseling process जो कि CAP काउंसलिंग के थ्रू होती है, जो कि महाराष्ट्र CET के बाद स्टार्ट होती है। Then we have CES, we have MET, we have चेतना। तो ये सबसे पहली चीज की है, जो ये कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं जो MMS ऑफर करते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर कम होता है, और अगर आप वही कॉलेजेस PGDM भी ऑफर करते हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, तो डिपेंड अपॉन कि आप क्या प्रेफर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप MMS के लिए कट ऑफ देखोगे तो दैट इज 99 पे भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वो कॉलेज मिल सकते हैं, भले हम बात करें मुंबई के कई सारे नोन ब्रांड्स की। दूसरी चीज यार, जो मैसेजेस आते हैं कि यू कैन गेट एडमिशन इनटू दिस मैनेजमेंट कोटा, दिस कॉलेज, कॉल ऑन दिस, तो अगेन यू डोंट नो कि ये लोग कौन हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक कॉल कर रहे हैं और वो कॉल के थ्रू आप कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको ये समझने की बहुत जरूरत है। लेट्स से उनका एग्जैक्टली क्या रहता है, वो आपको बोलते हैं कि आप दे डोंट हैव एनी कंपनी, दे डोंट हैव एनीथिंग, यू जस्ट गॉट अ मैसेज, आप जिस पे कॉल करते हो, आप इंटरेस्टेड हो जाते हो, बातों से कन्विंस हो जाते हो, आप पैसे पे कर देते हो एंड देन नंबर। तो आपको उन सब ट्रैप में नहीं फंसना है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस थिंग श्योर।
बिकॉज यू डोंट नो कि जो फोन के उस तरफ पर्सन है वो कौन है। देन महाराष्ट्र का जो डीटी का जो प्रोसेस है वो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, देन प्रॉपर काउंसलिंग होती है, राउंड्स होते हैं जिस बेसिस पे आपको मिलता है। कुछ का कट ऑफ, जैसे पुम्बा का कट ऑफ, कुछ का कट ऑफ 99.99, 99.54, 99.53 जाता है। बट इसमें अगेन जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बाहर हैं उनके माइंड में ये डाउट कि यार क्या मुझे यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई सारे कॉलेज में, जैसे अगर हम सिम्बियोसिस के अंदर भी बात करें तो दे हैव स्पेशल कोटा एडमिशंस। तो इसको क्या है, इसको कॉलेज अपने लेवल पे अपने तरह से फिल कर सकता है। अब उसकी क्या प्रोसेस है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है, जो आईपी कोटा की प्रोसेस है, वो कॉलेज की नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस से ऑल टोटल अलग चलती है। दूसरी चीज की जो क्वेश्चन है कि बॉस मैं महाराष्ट्र का हूं तो मुझे चांसेस क्या है, तो अगर आप महाराष्ट्र के भी हैं और आपने होम यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो उसके क्या डिसएडवांटेज, उसकी क्या चीजें हैं, और अगर आप अदर स्टेट के हैं देन चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दीज यूनिवर्सिटीज, दीज कॉलेजेस क्या है, क्योंकि 15% सीट्स हैं तो कितने बच्चे जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि ऑब्वियसली ये अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो डेफिनेटली ऐसा है कि आपको अप्लाई करने के बाद जीडीपीआई के लिए भी जाना है, बट उसके लिए भी बहुत टफ कंपटीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वेलिंगटन मुंबई की, यार पीजीडीएम के लिए वो 80 परसेंटाइल पे भी कॉल करता है, कैट भी लेता है, जैट भी लेता है, देन वो इवन सीमार्ट भी लेता है। तो एक सीमार्ट वाले का 85 का वेटेज और एक कैट वाले का 75 का वेटेज, 75 का वेटेज ज्यादा होगा, 80 का वेटेज ज्यादा होगा कैट के अंदर। तो इतना क्राउड आता है, 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो कंपटीशन, चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू कॉलेज, और तो ये सारी कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रहती हैं, और इसी वजह से वो समझ नहीं पाते कि यार बीइंग अ स्टूडेंट मैं वहां कैसे जा सकता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या चांसेस हैं। तो यार सबसे पहला एडवाइस कि यार अगर आप उन मैसेजेस में ट्रैप्ड हैं तो डू नॉट गेट ट्रैप्ड। इसका प्रॉपर प्रोसेस है। यस, लॉट ऑफ कॉलेजेस डू हैव इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, बट कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनमें नहीं है, तो आप कहीं उनमें तो नहीं जा रहे हैं। और अगर आईपी कोटा है तो उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू डीटी महाराष्ट्र, राइट? क्या काउंसलिंग प्रोसेस, आप कैसे इनरोल कर सकते हो उसके अंदर। और अगर हम नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो भी वो क्या है, या आपको अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करोगे, प्रॉपरली जानोगे, बिकॉज अगेन इट इज थ्रू कैप काउंसलिंग। अगर हम एमएस प्रोग्राम की बात करें तो उसमें कोई जीडीपीआई नहीं होता है, उसमें सिंपली आप उस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो और उस बेसिस पे आपको मिलता है। वेयर अगर आप पीजीडीएम में बात करें तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 95, 96 परसेंटाइल के बाद भी, 97 परसेंटाइल के भी पीजीडीएम में भी नहीं हुआ था वेलिंगटन में। तो ये इतना फ्लक्चुएशन किस चीज का है? हम ये सोचते हैं कि यार हमारा 80 परसेंटाइल है तो हम ऑब्वियसली वेलिंगटन में जाके हमारा हो जाएगा, बट उसके बाद भी आपकी आधी रेस बची हुई है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग को लेके, अगर आप जानना चाह रहे हो यार व्हाट इज आईपी कोटा, किन किन कॉलेजेस के अंदर होता है, जैसे अगर मैं बात करूं भारतीय विद्यापीठ के अंदर है, इंदिरा के अंदर है, देन सिम्बियोसिस के अंदर स्पेशल सीट्स हैं, उसके अंदर आप कैसे जा सकते हो, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें वो क्या प्रोफाइल मांगते हैं। आपको केजी सोमैया के अंदर जाना है, यार किस प्रोफाइल के बच्चे का हो सकता है, कितना कट ऑफ है। अगर मैं लेट्स से मेरा 99.99 है बट मैं अदर स्टेट का हूं तो क्या है, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। दिस इज द रीजन आई ऑल्सो मेक अ इंडिविजुअल वीडियो वेयर आई टेल यू द होल प्रोसेस for getting into this. But till then if you have any query related to this, if you're into these trap जो आपके messages आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है, तो यार नीचे जो नंबर दिया है प्लीज go and ask your query, because होता क्या है कि यार आप मुझे ये वीडियो बनाने का रीजन ही यही था कि यार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो दिन भर में 10 मैसेजेस आते हैं, तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है यार, कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो, सो try to understand the whole process. I'll also make a video where I'll tell you the whole process on this, but till then if you have any query, there's a number given below where you can just
आस्क योर क्वेरी, यू कैन आस्क कि आप कैसे इनरोल कर सकते हो, व्हाट आर द चांसेस अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को कट ऑफ को लेके, अगर मेरा 99 भी है तो क्या मैं केजी सोमैया में अदर स्टेट का जा सकता हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र का ही हूँ और मेरे पास होम यूनिवर्सिटी की से ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर क्या सारी चीज़ें हैं। तो उसी के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे रीच आउट कर सकते हो। एंड देन जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगी, वील डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आपको नहीं पता कि यार हो सकता है वो इस कंफ्यूजन में, इन मैसेजेस में कहीं जगह ऐसी गलत जगह फंस जाए जहां उनको बाद में रिग्रेट हो। कई सारे कॉलेजेस में होता ही नहीं है कोटा, बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि बॉस आप आईपी कोटा के थ्रू जा सकते हो। तो प्लीज, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट मेकिंग दिस अवेयरनेस वीडियो। सो do not hesitate, share this video with your friends as maximum as you can, and for more such video please subscribe to the channel and press the bell icon right next to it.